हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप कभी ने सोचा है कि आपके विचार कहाँ से आते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारे दिमाग में विचार आते कहाँ से। हम उस प्रश्न का पता लगाने के लिए मन के आकर्षक क्षेत्र में गहराई से उतर रहे हैं, जिसने सदियों से मानवता को परेशान किया है। हमारे विचार आते कहाँ से? जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, विचार अनायास उभरने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन विचारों की उत्पत्ति के बारे में सोचा है? आइए मानव मन के रहस्यों को जानने के लिए एक यात्रा पर निकलें। सबसे पहले चेतना को समझना। हमारे दो दिमाग है, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। हम चेतन मन की बात कर रहे हैं। हमारे विचारों के स्रोत को समझने के लिए हमें सबसे पहले चेतना का पता लगाने की आवश्यकता है। चेतना क्या है और यह हमारे विचारों की धारा को कैसे जन्म देती है? चेतना की पहेली और हमारी आंतरिक दुनिया को आकार देने में इसकी भूमिका को जानने में मेरे साथ शामिल हो। तंत्रिका विज्ञान और विचार। तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हम मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली का पता लगाएंगे। न्यूरॉन कैसे संचार करते हैं और कौन सी तंत्रिका प्रक्रियाएं विचारों के निर्माण में योगदान करती हैं। हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के पीछे तंत्रिका विज्ञान में क्रैश कोर्स के लिए तैयार हो जाओ। बाहरी प्रभाव। हमारे विचार अलगाव में मौजूद नहीं है। अनुभव, पर्यावरण और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे बाहरी कारक हमारे मानसिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखें कि बाहरी उत्तेजनाएं हमारे विचारों और दृष्टिकोणों को कैसे आकार देती हैं। अब हम बात करेंगे अचेतन मन की। चेतन विचारों की सतह से परे अचेतन मन का विशाल क्षेत्र है। इस रहस्यमय क्षेत्र में कौन से छिपे हुए खजाने और अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम अवचेतन के रहस्यों और हमारे रोजमर्रा के विचारों पर इसके प्रभाव को उजागर करते हैं। दार्शनिक इसके बारे में क्या सोचते हैं? पूरे इतिहास में दार्शनिकों ने विचार और चेतना की प्रकृति पर विचार किया है। हम विचारों की उत्पत्ति पर विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे, प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक सिद्धांतों तक जो हमारी समझ को आकार देते रहे हैं। जैसा कि हम मन की गहराई में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमने जैविक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को छुआ है जो हमारे विचारों की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करते हैं। हमारे विचार कहाँ से आते हैं, इस सवाल का एक भी जवाब नहीं हो सकता, लेकिन अन्वेषण अपने आप में एक आकर्षक साहसिक कार्य है। आइए इसे धार्मिक और गैर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। जैसा कि हम अपने विचारों की उत्पत्ति में अपना अन्वेषण जारी रखते हैं, विभिन्न धार्मिक और गैर धार्मिक दृष्टिकोणों द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि पर विचार करना आवश्यक है। आइए पवित्र ग्रंथों और दार्शनिक कार्यों में पाए जाने वाले ज्ञान पर गौर करें जो मानव की गहन प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। धार्मिक ग्रंथ। पहला है बाइबल। ईसाई परंपरा में बाइबल मन और विचारों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो बनता है। नीति वचन चैप्टर नंबर 23 आयत नंबर 7 जैसे छंद विचारों और किसी के चरित्र के बीच संबंध पर जोर देते हैं। हम पता लगाएंगे कि बाइबल की शिक्षाएं मानव मन की समझ को कैसे आकार देती हैं। कुरान के हिसाब से इस्लाम की ओर मुड़ते हुए कुरान प्रतिबिंब और चिंतन की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 197 विश्वासियों को विचार निर्माण के आध्यात्मिक पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
आइए विचारों की उत्पत्ति पर इस्लामिक परिप्रेक्ष्य को उजागर करें। हिंदुओं की किताब भागवत गीता। हिंदू परंपरा से भगवत गीता मन की प्रकृति और विचारों की परस्पर क्रिया का पता लगाती है। अर्जुन को कृष्ण की शिक्षाएं मन की आंतरिक कार्य प्रणाली में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हम इस पवित्र ग्रंथ में अंतर्निहित आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करेंगे। गैर धार्मिक दार्शनिक कार्य। मार्क आरेलियस द्वारा ध्यान। गैर धार्मिक दर्शन के क्षेत्र में कदम रखते हुए मार्क आरेलियस का मेडिटेशन मन का स्टोइक प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। आरेलियस की आत्म जागरूकता और विचार के अनुशासन की खोज प्राचीन दुनिया के अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। फ्रेडरिक नीत्शे द्वारा। नीत्शे की दार्शनिक उत्कृष्ट कृति नैतिकता और चेतना के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। इस प्रकार स्पोक जरथुस्त्र शक्ति की इच्छा की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, जो हमें अपने विचारों के पीछे की उत्पत्ति और प्रेरणाओं पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे इन विविध दृष्टिकोणों से आगे बढ़ते हैं, हमें सामान्य सूत्र मिलते हैं जो धार्मिक और गैर धार्मिक दर्शन को जोड़ते हैं। आत्म जागरूकता, दिमागीपन और विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति के विषय सामने आते हैं, जो हमें आध्यात्मिकता दर्शन के बीच गहरे संबंधों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और मानव मन। धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमारे विचारों की उत्पत्ति इस विस्तृत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, समझ की खोज एक सतत यात्रा है और इन अंतर्दृष्टियों की खोज हमें मानव विचारों की समृद्धि की सराहना करने की अनुमति देती है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा या इससे कोई जानकारी लिया होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अधिक ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद साथियों।